कि समय है मूल्यवान, समय है मूल्यवान जो बीत रहा है आज, समय है मूल्यवान जो बीत रहा है आज, क्यों करें हम इंतज़ार, अभी चाहिए अधिकार, क्यों। जोहार, नमस्कार। मैं हूं रंजीत कुमार। झारखंड के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षक के आंदोलन का चौथा दिन है। मैम, आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आज आंदोलन का चौथा दिन है और झारखंड में जिस तरह सियासी संकट है, पार्टी तो यह तय कर रही है सत्ताधारी दल के कौन सा विधायक उनके पास है, कौन सा विधायक बिक जा रहा है। तो आप लोग की समस्याओं को कौन सुनेगा? सर, हमारी समस्या को बिल्कुल सरकार सुनेगी, क्योंकि उन्हों का ही ये कहना था जब वो विपक्ष में थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम आप लोगों को नियमित करेंगे। तो इसी पे हमारा डिमांड है हमारी सरकार से, जो कि हमारी अपनी सरकार है, इस ज़मीन से जुड़ी हुई सरकार है। उनसे हमें पूर्ण उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनेंगी। आप अभी कहाँ पढ़ाती हैं? मैं अभी राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय में जूलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और जैसा आपने बता रही थी, आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, किस साल में? मैं 2019 में पास आउट की पीजी और उस समय मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी अपने। तो अभी आपको जैसे घंटी आधारित शिक्षक है तो आपको कितना मिलता है महीने का और क्या समस्या है मूल? मैं बताती हूँ। हम लोग का जो बेसिक है, हम लोग घंटी आधारित शिक्षक है और हमें पर क्लास पे, घंटी मतलब क्लास, हमें पर क्लास 600 रुपये दिए जाते हैं। एक दिन में हम लोग मैक्सिमम 4 क्लास बना सकते हैं और हमें मंथली मैक्सिमम 36,000 बन सकते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं समझा जाए कि 36 पूरे बन ही जाएंगे सब शिक्षक के। अगर किसी विभाग में 4 से 5 टीचर है तो उस डिपार्टमेंट में उन सबको एडजस्ट करना होता है। हर किसी को तो 4 क्लासेस नहीं मिल सकते ना, 8 पीरियड्स का होता है एक दिन। तो उसमें सबको किसी का जिसमें ज़्यादा शिक्षक हैं उन लोगों में देखा जाता है कि किसी को 5,000, किसी को 6,000 के भी मानदेय मिलते हैं एक महीने में, जो कि एक रेजा कुली से भी कम है। मतलब गोल्ड मेडल होने के बाद, गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद, पीएचडी नेट वगैरह क्वालिफाई करने के बाद अब लोग को मुश्किल से कभी कभी 5-6 हज़ार मिलता है या मैक्सिमम 36,000 रुपया। बिल्कुल। जब इनफैक्ट स्थिति और भी बदतर तब हो जाती है जब हमारी छुट्टियां चलती हैं। लोग सोचते हैं कि छुट्टियां कब आएंगी, छुट्टियां कब आएंगी। हम सोचते हैं कि छुट्टियां आए ही ना। हम ये सोचते हैं छुट्टियां आए ही ना ताकि हमारी सैलरियां बनती रहें। अच्छा, तो छुट्टी के आने के बाद जैसे पैसा तो पूरा कम हो जाता है, तो परिवार चलाना कितना मुश्किल हो जाता है फिर? बिल्कुल, वो मुश्किल हो जाता है सर। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये चीज़ और भी दर्दनाक है कि हमें सैलरी एक तो कम मिलती है सर क्लास बेस, और ऊपर से 6 महीने 7 महीने के बाद मिलती है सर एक साथ, जिसपे हम लोग को गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। अब एक साथ जो आता है सर, बाकी महीने जो नहीं मिले उसका क्या होगा? तो वो तो हमें क्या कोई अल्टरनेट सोर्स भी लगाना पड़ता होगा ना सर, कुछ अल्टरनेट चीज़ भी करना पड़ेगा। सिर्फ उस पर तो नहीं डिपेंड रह पाएंगे। तो सर ये सोचिए, जो ए ग्रेड लेवल का जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर, इंडिया में ए ग्रेड के लेवल पे आता है और हम लोग कैपेबल है सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूं ही उठ के खड़े हो गए हैं रास्ते से और आपसे ये गुहार लगा रहे हैं। हम लोगों ने बाकायदा अपना जीवन का 25 से 30 साल लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, PhD करते हैं, उसके बाद जाके यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। तो अगर हमारी स्थिति ये है सर, तो आप सोचिए जो आम बच्चे हैं, जो इससे दूर है, जो गाँव में है, वो लोग क्या करेंगे सर? तो जिस तरह आप बता रही है उसे तो लोग कोई पढ़ाना चाहेगा नहीं अपने बच्चों को। जब इतनी पढ़ाई लिखा करने के बाद भी ये स्थिति है तो पढ़ाना लिखाना भी बेकार लग रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे शिक्षक को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, जहाँ पे शिक्षा जिसके पास ना हो उसे पशु तुल्य माना जाता है। ऐसे जगह पे एक चीज़ मैं साफ तौर पे क्लियर करना चाहूँगी, हर बार मैं यही बात बोलती हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, मैं बहुत अच्छी पार्टी हूँ। कोई भी पार्टी तभी अपने आप को देशभक्त कह सकता है जब वो प्राथमिक शिक्षा मतलब शिक्षा, सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे, उसको दुरुस्त करने में अपना ध्यान दे, तभी वो देशभक्त कहलाएगी। हमारे साथ कुछ और भी शिक्षिकाएं हैं जिनसे लोग बात करना चाहते हैं। मैम, कहाँ से आप हैं और कहाँ किस? हम KCB कॉलेज बेड़ो से हैं, कुडुक की हैं। अच्छा, जी सर। तो जैसा कि मैम बता रही थी कि जिसके पास अगर शिक्षा नहीं हो तो पशु तुल्य है, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं जैसे सत्ता के संरक्षण में अगर कोई है और उसको 2 लाइन बोलने भी नहीं आ रहा है, हाँ, तो भी वो महंगी गाड़ियों में चलता है और जीता है।
लेकिन आप लोग इतने एजुकेटेड होने के बाद भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या कैसा लगता है आपको? यहाँ सर जब स्थिति की बात कर रहे हैं कि जैसे पशु तुल्य है, हम लोग की विडम्बना ये है कि हम पढ़े लिखे उच्च डिग्रीधारी होते हुए भी आज हम सड़क पे हैं और सड़क पे नारा लगा रहे हैं, सरकार को जागरूक कर रहे हैं और ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि वो हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को सुने, जो हम इतने 5 सालों से जो कर रहे हैं और जो 600 और अधिकतम 36 के बीच का जो है असमानता जो है लोगों के बीच, हमारे लोगों के बीच, और इससे गुजारा करना काफ़ी आर्थिक दंश झेलना पड़ रहा है। लेकिन सर है बात कि हम लोग शिक्षित हैं, विडम्बना ये है कि हम लोग अशिक्षित की भांति वैसा रोल भी अदा नहीं कर सकते हैं, बदतमीजी भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारी एक लाचारी है। इसीलिए हम लोग एक शैक्षणिक होने के नाते सत्याग्रही गांधीवादी होते हुए भी आज उस राह पे चलते हुए आज सखुआ डाली जो यहाँ की परंपरा है उसके तहत उन्मूलन करते हुए ध्यान आकर्षण कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को जाने, यहाँ की जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन तक आवाज़ पहुँचे, राज्यपाल तक आवाज़ पहुँचे, यहाँ के जो गूंगे बहरे जो उच्च पदाधिकारी हैं जिनका हमारे ऊपर कलम चलता है, जो नाजायज़ कहना चाहिए सर, काहे कि हम सही होते हुए भी हमें गलत ठहराया जाता है, इसलिए उस पर ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं और अपनी बातों को उन तक पहुंचाना चाहते हैं। 4 दिन तो हो गया ना, अभी तक तो किसी का ध्यान आपके ऊपर जा नहीं रहा है। सरकार का ध्यान तो इस पर है कि उसकी सरकार रहेगी, कौन विधायक बिक रहा है, कौन विधायक बचा हुआ है उसके पास, तो आपकी बातों को ध्यान कौन देगा? सर हम लोग आप मीडिया वाले से बहुत अपेक्षा करते हैं कि आप मीडिया हम लोग से ज़्यादा सशक्त, पावरफुल होते हैं और आप हमारी बातों को एक माध्यम होते हुए जो संचार का माध्यम है और वो पुख्ता रूप से हम जहां तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को वहां तक पहुंचाएं। हम बहुत आपसे अपेक्षा रखते हैं सर। मैम ये तो आपसे बात करना चाह रहे हैं कि तो बहुत दुखद पहलू है ना कि आप लोग इतनी सारी महिलाएँ हैं और ये धरना स्थल पर आप लोग के तो जगह कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटी में है, क्लासरूम में है, ये धरना स्थल पे जो व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है और इस व्यवस्था में यहाँ पर आपको धरना देना पड़ रहा है दिन भर। ये हमारी मजबूरी है सर, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों की, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना होता है। हम इतने ऊंचे डिग्री को धारण करके, PhD का डिग्री हमने धारण करके यहाँ बैठा है, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। आज चौथा दिन है धरना प्रदर्शन का। हम लोग गांधी जी के मार्ग को अपनाते हुए ध्यान आकर्षण अर्थात सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी तक सरकार की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। मुझे 2 पंक्तियाँ कहनी है। स्थायी शिक्षकों और हमारे बीच जो अंतर किया जाता है कि हमारा काम उनसे ज़्यादा, हमारा काम उनसे ज़्यादा, हमारा अधिकार उनसे कम क्यों, हमारा अधिकार उनसे कम क्यों। और 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी कि समय है मूल्यवान, समय है मूल्यवान जो बीत रहा है आज, समय है मूल्यवान जो बीत रहा है आज, क्यों करें हम इंतज़ार, अभी चाहिए अधिकार, क्यों करें हम इंतज़ार, अभी चाहिए अधिकार। ये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए हमने अपने शब्दों को जोड़ा है। हमारी शिक्षा, हमारी योग्यता उन तमाम शिक्षकों के बराबर है जो स्थायी पद पर बैठे हैं। और अभी आप विश्वास कीजिए, अभी उन महाविद्यालयों का यदि औचक निरीक्षण किया जाए तो वहाँ सन्नाटा छाई हुई है। हम इस शैक्षणिक व्यवस्था की रीढ़ हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। तो सरकार को समझना चाहिए इस बात को, शैक्षणिक व्यवस्थाओं को, पदाधिकारियों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे वहाँ अनुपस्थित होने से शिक्षा कार्य कितना प्रभावित हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही दुखद पहलू है राज्य के लिए कि गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, नेट इतने क्वालिफाई लोग जो शिक्षक हैं, महिलाएं हैं, राजभवन के सामने धरने पर बैठने के लिए मजबूर है और आज चौथा दिन हो चुका है, जबकि सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि इनसे बात करने के लिए अभी तक नहीं आया है।